साथियों, मैं प्रियस रंजन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल खाकी पे स्वागत करता हूं। और आज होली के पावन अवसर पे आप सभी को हैप्पी होली। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि अगले होली पे आप एकदम से अपने जो भी लक्ष्य प्राप्त टारगेट किए हैं उसको प्राप्त करें और अपने परिवार में एक अलग खुशियां लाएं। और मैं आपको इस वीडियो में BPSC 17th एक्चुअल इंटरव्यू जो सेकेंड फेज का स्टार्ट होने वाला है 9 मार्च से, उसको लेकर हमें किस कोचिंग का मॉक देना चाहिए नहीं देना चाहिए, एक्चुअल मॉक कैसा होता है, एक्चुअल इंटरव्यू कैसा होता है, ये जो मॉक कोचिंग वाले लेते हैं ये किस टाइप के लेते हैं, और हमारे सिर्फ ये इंटरव्यू सिर्फ ये कॉन्फिडेंस का खेल है या नॉलेज का भी खेल है, और किस कोचिंग का मॉक फ्री है या किसका पेड है, हमें कितने मॉक देना चाहिए, इन सभी पॉइंट पे मैं आप लोग को बिंदुवार और विस्तृत चर्चा करूंगा। और जो मेरा ये इनपुट है 20 से 22 जेन्युइन कैंडिडेट के मॉक रिव्यू के आधार पे किया गया है। सबसे पहले साथियों, हमें मॉक क्यों देना चाहिए? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हमें मॉक क्यों देना चाहिए? तो मॉक मतलब ही होता है ड्रिल, ठीक है। ये एक्चुअल से अलग होता है। ड्रिल मतलब हम प्रैक्टिस, तो मॉक में हम जो इन्वायरमेंट का प्रैक्टिस करते हैं और हम अपने कॉन्फिडेंस को भी चेक करते हैं, और जो हमारे जो DAF होते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एराइज होते हैं उस सभी को हमें हमारे जो दुर्बल पक्ष को मॉक में मेन रूप से हमारे दुर्बल पक्ष को उजागर किया जाता है, और उस पर हमें काम करने के लिए पैनलिस्ट द्वारा सजेशन दिया जाता है। और जो किसी किसी कोचिंग के मॉक में हमें वीडियो भी मिलती है, तो उससे हम लोग अपना सीटिंग पोस्चर, हम अपने बोलने की कला, हम अपना हेड का मूवमेंट, आई कांटेक्ट इत्यादि हम लोग अच्छे से देख पाते हैं। इसीलिए मॉक देना चाहिए। हाँ, कि दूसरा सवाल है आप लोग का कि कितने मॉक देना चाहिए सर। तो ये फुल्ली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक है बिगनर और एक है इंटरमीडिएट और एक है प्रो। तो बिगनर जिनका पहला इंटरव्यू है, इंटरमीडिएट जिनका पहला या दूसरा इंटरव्यू है, प्रो हुए जो 3-4 इंटरव्यू दे चुके हैं। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इसमें, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बिगनर को। तो बिगनर जिनका पहला इंटरव्यू कॉल है, उनको मेरे हिसाब से 6 से 7 कोचिंग का मॉक देना चाहिए। मॉक देने से आपको अपना कॉन्फिडेंस के बारे में पता चलता है, आपका सबल पक्ष दुर्बल पक्ष के बारे में पता चलता है, और इसको एज ए सुधार के रूप में लेना है। और जो इंटरमीडिएट है उनको भी 3 से 4 मॉक देना चाहते हैं, और जो प्रो लेवल का है यानी 3 से 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, वो तो खुद ज्यादा हमसे भी ज्यादा समझदार हैं, तो वो अपने इच्छा अनुसार 1-2 मॉक दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। अगला सवाल है किस कोचिंग का मॉक देना चाहिए। तो अभी पटना या दिल्ली में टोटल 13 से 14 इंस्टीट्यूट BPSC का मॉक इंटरव्यू फर्स्ट फेज में लिए थे, और ये जो रिव्यू है टोटल एकदम जेन्युइन कैंडिडेट के रिव्यू के आधार पर आधारित है। तो मैं इसको एक अगले वीडियो में आप लोग के कमेंट के आधार पर, और आप लोग के जो बोलिएगा कि अगले वीडियो में मैं डिटेल एकदम हर एक कोचिंग के मॉक का प्रो कॉन्स उसमें वीडियो मिलती है नहीं मिलती है, फ्री है पेड है इत्यादि हर एक आयाम को मैं चर्चा करूंगा, विस्तृत से चर्चा करूंगा, और मैं उसमें जानकारी दूंगा। बट मैं अभी आपको एक मोटा मोटी एक आप लोगों को बता दे रहा हूं कि बिहार के पटना में 12 से 13 इंस्टीट्यूट का मॉक लिया जा रहा है, और लगभग हर एक इंस्टीट्यूट का मॉक अपने एक अलग अलग तरीका का है, और उसमें सबका एक प्रो है कॉन्स है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप लोग को दोस्तों कि एक अलग वीडियो में मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा कि किसका बेस्ट है। और एक और सवाल आता है आप लोगों को कि भैया ये फ्री मॉक ज्यादा अच्छा होता है कि पेड मॉक ज्यादा अच्छा होता है। तो हम एक आप लोग को बोलना चाहेंगे, एक छोटे भाई बड़े भाई होने के नाते, कि फ्री और पेड के चक्कर में मत पड़िए, बस क्वालिटी के चक्कर में पड़िए। कहीं कहीं ऐसा मॉक है जो फ्री में है बट बेस्ट क्वालिटी का है, जैसे KGS का हुआ, दृष्टि का हुआ, PW का हुआ, तो फ्री में है बस बेस्ट है। तो ऐसा नहीं समझना है कि फ्री है तो अच्छा नहीं होगा, और कहीं कहीं पेड में भी है वो काफी अच्छा है। तो फ्री पेड के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब पेड का दाम भी रहता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मॉक का 500 से 700 रहता है, और इस स्टेज पे लेवल 3 स्टेज पे आके हमें 500 से 700 रुपए के लिए नहीं सोचना है। तो ये फ्री और पेड ये बस कहने की बात है, बट हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है, फ्री और पेड पे ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट सवाल है कि सर ये ऑनलाइन मॉक अच्छा होता है या ऑफलाइन मॉक अच्छा होता है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि जो वर्किंग नहीं है यानी जो प्रॉपर स्टूडेंट है, कहीं काम नहीं कर रहे हैं,
उनसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन रहेगी कि भाई लोग आप लोग सब ऑफलाइन मॉक ही दे, संभव हो तो, क्योंकि एक ऑफलाइन और ऑनलाइन में काफी अंतर होता है। ऑफलाइन में आप एकदम आप एकदम पैनल से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, वो ज्यादा अच्छे से फीडबैक आपको दे पाएंगे। और ऑनलाइन मॉक क्या है? ऑनलाइन मॉक है जो वर्किंग है या जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण बस, तो मैं उनको भी बोलूंगा, जो वर्किंग है उनको भी बोलूंगा कि भाई आप लोग 1 या 2 ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू पटना या दिल्ली में कहीं भी जो सुविधाजनक हो आके आप अवश्य दे लें, क्योंकि ऑफलाइन का एक अलग ही फीलिंग है और ऑफलाइन ही ज्यादा अच्छा होता है। एक बहुत कॉमन सवाल है साथियों कि भैया जो इंटरव्यू बीपीएससी का जो इंटरव्यू है या किसी और पीसीएस का जो इंटरव्यू है, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस का खेल है या नॉलेज का खेल है? कहीं कहीं बोला जाएगा एक्सपर्ट के द्वारा ये सिर्फ कॉन्फिडेंस का खेल है, बट कहीं कहीं बोला जाएगा कि नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ नॉलेज का भी खेल है, नॉलेज का खेल है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, जितने भी 20-22 साथियों से रिव्यू लेने के बाद मैं ये इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि ये बीपीएससी का इंटरव्यू नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस के साथ साथ नॉलेज का भी खेल है। बोलिए कैसे? तो इसको हम सरल शब्दों में समझाते हैं। जैसे मान के चलिए कि ठीक है, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है? तो सर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ठीक है। और आपका ऑप्शनल क्या है? तो हिस्ट्री ऑप्शनल है। तो वहां पे बीपीएससी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है ये चीज, ये 2 बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछा ही जाता है। तो ठीक है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है। तो और जब आपसे ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है वो नहीं आ रहा है, हिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप कॉन्फिडेंस हम लोग का डाउन हो जाता है, जो ये फील करने की बात है। तो ठीक है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो इस केस में क्या करना है? तो इस केस में हमें ये करना है कि जो सब्जेक्ट है, हमारे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हुए या जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसका हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है अपने आप बूस्ट होगा। तो ठीक है, ये नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस का खेल है। कॉन्फिडेंस, हाँ, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन की बम्बार्डिंग होती है कभी कभी, तो उसमें अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है बस। ये नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस दोनों का खेल है। और मेरा मानना है साथियों कि कॉन्फिडेंस जो होती है नॉलेज से आती है, ये आप लोग भी एग्री करते होंगे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भैया जो जो कोचिंग वाले जो मॉक में लेते हैं इंटरव्यू, उसी क्या एक्चुअल इंटरव्यू भी उसी टाइप से होता है? तो मैं स्पष्ट आप लोग को बोलना चाहूँ, कोचिंग वाले इंटरव्यू में क्या लगा हुआ? मॉक लगा हुआ है। तो ये हमारा मॉक है और एक्चुअल इंटरव्यू से काफी डिफरेंट होता है। बट हम लोग मॉक क्यों देते हैं? तो वही जवाब है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये दोनों में डिफरेंस होता है, बस ये हम लोग को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए होता है, जो हमारे दुर्बल पक्ष है उसको उजागर करने के लिए होता है। तो बीपीएससी जो मेन इंटरव्यू होता है वो एकदम से आरामदायक आपको करा के इंटरव्यू लेते हैं, और जो कोचिंग वाले हैं वो ज्यादातर ग्रिल करते हैं। तो जब हम प्रोसेस में जब ज्यादा ग्रिल हो चुके होंगे तो जो एक्चुअल में रहेंगे उसमें हम थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहेंगे। इसीलिए ये हमें मॉक देना चाहिए। और आप लोग को मैं बता दूं कि किस कोचिंग का मॉक बेस्ट है। हर एक कोचिंग का मेरे पास डिटेल है। 20 से 22 स्टूडेंट के रिव्यू के, जेन्युइन स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर मैं एक डेटा तैयार किया हूं, जो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। इसीलिए मित्रों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस अपने एक छोटे बड़े भाई को चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हैं जो भी डाउट हो, और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है मेन रूप से बीपीएससी 70 इंटरव्यू के दूसरे चरण के विद्यार्थी उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ज्यादा से ज्यादा उन लोग को, अपने भाई बंधु जो बीपीएससी 70 का सेकेंड फेज का इंटरव्यू देने वाले हैं, उनको शेयर करें। जय हिंद साथियों।